तो गाइस गछियाकुटा के एपिसोड 5 में स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एंडो को देखते हैं। वो रियू से बोलता है, इतनी रात को तुम सब क्या कर रहे हो? तब रियू बोलती है, हम रूडो के यहां आने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं। फिर एंडो रूडो को देखता है और बोलता है, तो ये इतना उदास क्यों है? तब रियू बोलती है, हाँ, लड़ाई के समय वो अपनी जिंदगी को ठीक से यूज नहीं कर पाया, इसलिए वो इतना उदास है। फिर एंडो बोलता है, ये तो उसके साथ बुरा हुआ, और हाँ, मैंने उस नए और अलग जानवर के बारे में सुना। तब रियू बोलती है, हाँ, वो बाकी सबसे अलग था, पर वो एक चीज की मदद से बना था। वो एक जिनकी थी। पर अब तुम ये सब छोड़ो और कुछ खा लो, थोड़ी देर में इंजन और सेम्यू भी आने वाले हैं। फिर हम रूडो को देखते हैं। वो अपने ग्लव्स को देख रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो बोलता है, मेरा नाम ग्रीस लीबियन है और तुम्हारा नाम तो शायद रूडो है ना? मुझे पता है, तुमने कल की लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया था। तब रूडो बोलता है, मैंने वहां कुछ भी नहीं किया। फिर ग्रीस बोलता है, पर मैंने तो सुना था कि तुमने अपने एक साथी की जान बचाई थी। तब रूडो बोलता है, पर उसके बाद में अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाया और रियू को मुझे बचाना पड़ा। जब मैं ऊपर था तब भी यही होता था। मैं हर किसी से लड़ाई करता और रेक्टो मुझे बचा लेते, पर मैं फिर भी अपने आप को नहीं बदल पाया। फिर ग्रीस बोलता है, तुम्हारा थैंक्स। जब भी कोई हम जैसे बिना जिनकी वाले लोगों से मिलता है तो वो हमें नीची नजरों से देखता है, और यहां जितने भी जिनकी यूजर है वो सभी पहले ऐसा ही करते थे, पर तुम उन सब से अलग हो। जरा उस लड़के को देखो, उसका नाम होलो है। वो सारे बीस्ट जानवरों को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो यहां आया, पर कोई बिना जिनकी वाला आदमी उन्हें नहीं मार सकता। ये जानने के बाद वो एक चीज को कई दिनों से संभल कर रख रहा है ताकि एक दिन वो बीस्ट को मार सके। इसलिए तुम बाकी सब कुछ साइड रख दो और ये सोचो कि तुम्हें एक्चुअल में क्या करना है। तुमने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। तुम वही से सोचो। यहां से तुम्हारी कहानी की शुरुआत हुई थी, और जब तुम्हें पता चल जाए तो उसे पूरा करने के लिए जो तुम्हें करना पड़े वो करना, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना। तभी वहां इंजन आ जाता है और वह बहुत थका हुआ होता है। फिर इंडियन रूडो से बोलता है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? तभी वहां रियू और एंडो आ जाते हैं और रियू बोलती है, हाँ रूडो, अब तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो सारा खाना खत्म हो जाएगा। तब एंडो बोलता है, हाँ, और यहां सबसे ज्यादा खाने वाली रियू भी तो है। फिर ग्रीस बोलता है, चलो रूडो, साथ में खाना खाते हैं। तब रूडो इंजन और ग्रीस के साथ खाना खाने चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तब हम सेम्यू को देखते हैं। वह आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर वह किसी पर कॉल करती है और उन्हें अपने पास बुला लेती है। तब वहां रूडो, एंडो, ग्रीस और 2-3 हेल्पर आ जाते हैं। तब एंडो बोलता है, मिस, अपने इस ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे को क्यों बुलाया है? तब सेम्यू बोलती है, रूडो, कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा, वो एक गार्ड है और मैंने तुम्हें यहां एक मिशन के लिए बुलाया है। काल एक व्यापारी अपना कुछ सामान लेके आ रहा था। तब वहां उस पे एक बीस्ट जानवर ने अटैक किया और उसका सामान ले गया, और उसका सामान एक ऊपर से गिरा हुआ इंसान था, जो कि ऊपर से गिरकर भी जिंदा बच गया, बिल्कुल रूडो की तरह। इसलिए मैंने रूडो को वहां भेजने का फैसला किया, और रूडो, शायद वहां तुमको ऊपर जाने का कोई रास्ता ही मिल जाए। और रूडो, मुझे पता है इस समय तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, पर आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। तो अब बताओ, तुम वहां जाना चाहते हो या नहीं? तब रूडो सोचता है, मैं पहले अपनी जिंदगी का यूज अच्छे से नहीं कर पाया, पर मुझे जिंदगी को सक्सेसफुली यूज करने के लिए और ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता है तो मैं जरूर जाऊंगा। तब सेम्यू एंडो से बोलती है, मैं तुम्हारी जगह इंजन को भेजना चाहती थी, पर उसे कुछ और काम था। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां झंका नाम का आदमी पहले से पहुंच चुका है। वो सब संभल लेगा। फिर वो बाहर कचरे वाली जगह पर आ जाते हैं और फिर एंडो बोलता है, तो ठीक है, अब हमें काम मिल चुका है, तो अब हम सब अच्छे से काम करेंगे। वैसे ग्रीस, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है? तब ग्रीस बोलता है, मेरे पास एक चाकू है, पर मैं ज्यादातर अपने हाथों से ही लड़ाई करता हूं। फिर उनके साथ वाला एक हेल्पर बोलता है, क्या तुम सबको पता है ग्रीस के पास एक लॉकेट भी है वो? तब ग्रीस बोलता है, ये बस एक सस्ता सा लॉकेट है जिसे मैंने पास की एक दुकान से खरीदा था। तभी उनके पीछे एक लंबे बालों वाला आदमी आ जाता है और बोलता है, मैं वही बिजनेसमैन हूं, मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया था। मैं यहां तुम्हें बताने आया था कि वो बीस्ट कहां था। तब रूडो बोलता है,
तुम्हें वो ऊपर से गिरा कोई मिला था है ना, तो वो कहाँ है क्या? तुमने उससे कुछ पूछा वो आखिर किस तरह का आदमी है? फिर वो आदमी बोलता है, जब मुझे वो मिला तब वो बेहोश था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। तब रूडो उसे गुस्से से देखता है और बोलता है, कहीं तुम उसे बेचकर पैसे कमाने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? फिर वो आदमी बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भरोसा करो। तब एंडो सोचता है, चाहे कुछ भी हो, पर उस ऊपर से गिरे आदमी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर एक बीस्ट किसी को किडनैप क्यों करेगा? वह बीस्ट जानवर सिर्फ उन लोगों पर हमला जिन्हें वह देख लेते हैं। अगर उन्होंने उसे देख लिया था तो यह मुमकिन ही नहीं कि वह जिंदा होगा। आखिर वो कौन है? और जब से रूडो हमें मिला है तब से बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। तभी वो आदमी सबको एक बिल्डिंग के पास ले आता है और बोलता है, वो इस बिल्डिंग के अंदर है। तब वह सब बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और एंडो बोलता है, हमें नहीं पता कि वह बीस्ट जानवर कहां पर है, तो सब तैयार रहना। फिर एक हेल्पर बोलता है, वो देखो सामने कोई है। तब वह आदमी बोलता है, ओ बही, ऊपर से गिरा इंसान है, तुमको जल्दी करनी होगी इसको, अब तुम बचाओ। फिर वो उन्हें धक्का देने लगता है। तब रूडो बोलता है, ये कोई इंसान नहीं है। तभी उनके पैरों के नीचे से जमीन टूट जाती है और वह सब उसमें गिर जाते हैं। फिर रूडो बोलता है, अभी क्या हुआ, हम नीचे कैसे गिर गए? तब ऊपर से वह आदमी चिल्लाता है, क्या तुम सब ठीक हो? तब ग्रीस बोलता है, हाँ यहां सब ठीक है, पर यह जगह कैसी है? तभी वहां एक आदमी और एक औरत आ जाते हैं। उनके देख के एंडो बोलता है, तभी मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा था, जरा इस पर्पल लाइट को देखो, ये लोग वेंडल्स है। तब वो दोनों बोलते हैं, वो ऊपर से गिरा लड़का हमें दे दो। तब रूडो बोलता है, अब ये वेंडल्स कौन है? फिर ग्रीस बोलता है, अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो ये लोग एक तरह से डाकू हैं। वो सब जिनकी का यूज कर सकते हैं, तो तुम तीनों भागने के लिए रास्ता ढूंढो में, और फोलो रूडो को बचाएंगे, और सब संभल कर रहना, यहां और वेंडल्स भी हो सकते हैं। एंडो, हमें यहां से निकलना होगा। तब एंडो बोलता है, मैं इन्हें हराए बिना यहां से नहीं जाने वाला, तो तुम चले जाओ। फिर ग्रीस रूडो को किसी चीज से पकड़ लेता है और भागने लगता है। तब एंडो उनसे बोलता है, तो तुम रूडो को पकड़ के बेचना चाहते हो? फिर वो लड़की बोलती है, हम उसे बेचना नहीं चाहते, हम बस आसमान से ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। तब एंडो बोलता है, मुझे ऊपर के दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, और यहां कोई बीस्ट था ही नहीं, तुमने बस रूडो को यहां लाने के लिए ये जाल बिछाया। फिर लड़की बोलती है, हाँ हमारे पास कोई बीस्ट जानवर नहीं है, पर मिट्टी की गुड़ियां है। तभी वहां बहुत सारी मिट्टी की गुड़ियां आ जाती है। तब वो लड़की अपनी जिनकी दिखाती है और एंडो बोलता है, इन मिट्टी के पुतलों को खत्म करना आसान है। फिर एंडो सभी पुतलों को तोड़ देता है। तभी एक पुतले में से वो आदमी निकलता है और एंडो एक पंच मारता है। तब वो बोलता है, तुम उन्हें तोड़ने में इतना बिजी हो गए कि अपने आप को बचाना भूल गए, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा उन जानवरों से ही लड़ते हो। तुम्हें अभी हमसे लड़ने की आदत नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है, चलो हम एक खेल खेलते हैं, तुम्हें बस असली वाले को ढूंढना होगा। और वो सारे मिट्टी के पुतलों एंडो के चारों तरफ घूमने लगते हैं, और वो आदमी घूमते हुए एंडो को मार रहा होता है। तब एंडो बोलता है, मैं तो बताना ही भूल गया। और तब एंडो अपनी जिनकी का यूज करता है और उसकी स्टिक चेंज हो जाती है। तभी उसके नीचे की जमीन चेंज हो जाती है और वो लड़की बोलती है, मैंने पहले ही इस मिट्टी को बदल दिया था, तुम शायद अपने इस बड़े डंडे से सबको तोड़ना चाहते थे, पर अगर तुम ज्यादा हिले तो मारे जाओगे। तो इस हिसाब से हम जीत चुके हैं, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तब एंडो बोलता है, तुम लोग बहुत ताकतवर और जिद्दी भी, पर मैंने सोचा था कि ये लड़की इस मिट्टी को हिलाने के लिए अपनी जिनकी का यूज कर रही है, और तुम मुझ पे अटैक करने के लिए किसी और जिनकी का यूज कर रहे हो। पर मैं गलत था, तुम्हारे पास कोई जिनकी नहीं है, तुम बस मुझे पंच मार रहे हो, और तुमने शुरू से ही स्नो शूज पहन रखे ताकि तुम इस कीचड़ में ना फंसो। सच में तुम्हारी जोड़ी कमाल की है, और भले ही मुझे इंसानों से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर क्या तुम्हें पता है, मैं अपनी जिनकी के साथ कई सालों से हूं, और मैं खाना खाना भूल सकता हूं, पर इसका ध्यान रखना कभी नहीं भूलता, इसलिए मैं कर सकता हूं। फिर एंडो अपने डंडे को जमीन में जोर से मारता है। तब उसे पता चल जाता है कि वो आदमी किस पुतले में है। तब वो बहुत तेजी से अटैक करता है और एक ही अटैक से उन दोनों को हरा देता है। तभी उसके पीछे एक लंबे बालों वाला आदमी आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम रूडो और बाकी सभी को देखते हैं। वो सारे भागते हुए किसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तब रूडो बोलता है,
वहां से अब आवाज आनी बंद हो गई है। फिर वो एग्जिट के सामने आ जाते हैं और ग्रीस बोलता है, अब बस आगे कोई परेशानी ना मिले। तभी पीछे से किसी के भागने की आवाज आती है और ग्रीस बोलता है, लगता है कि एंडो आ रहा है, शायद उसने उन डाकुओं को हरा दिया। तब बो वहां आ जाता है, पर बो एंडो नहीं होता, वो लंबे बालों वाला लड़का होता है। फिर रूडो बोलता है, तुम कौन हो और एंडो कहाँ है? तभी बो लड़का कुछ करता है और बहुत तेजी से रूडो के पीछे आ जाता है, इतनी तेजी से कि बो रूडो और बाकी सभी को दिखाई भी नहीं देता। फिर बो लड़का रूडो से बोलता है, तो बो तुम हो लड़के? फिर ग्रीस चिल्लाता है, बो भी जरूर वेंडल्स में से है। तब बो लड़का एक अटैक करता है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। फिर बो धूल में से एक ग्रैंड एंट्री मारता है और ग्रीस बोलता है, इसने एग्जिट बंद कर दिया है। तब बो लड़का बोलता है, मैं यहां का रास्ता भूल गया था और जैस तेशे में यहां आया तो देखा कि बाकी दोनों किसी से लड़ने में बिजी थे, पर अगर मैं सच कहूं तो मैंने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया। तब ग्रीस बोलता है, तुम जिस तरफ से आए हो वहां हमारा एक साथी था, इसका क्या हुआ? पर बो लड़का ग्रीस की बात का जवाब नहीं देता और रूडो से बोलता है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है। और बो रूडो का मास्क उतार लेता है। तब रूडो गुस्से में बोलता है, तुमने उस छड़ी वाले लड़के के साथ क्या किया? फिर बो लड़का बोलता है, ओ मैंने अभी उसे नहीं मारा, बस सुला दिया है, बट मेरा जहर वो उसे झेल नहीं पाएगा, और अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें दर्द थोड़ा कम होगा। फिर बो अपनी जिनकी का यूज करता है और उसकी जिनकी रिंग होती है, तब उसकी उंगलियों बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो रूडो को चोट पहुंचने वाला होता है। तभी वहां ग्रीस और एक हेल्पर रूडो को बचाने उसके आगे आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। तब वो उनसे बचता है और उनके एक एक किक मारता है। फिर ग्रीस बोलता है, वो बहुत ताकतवर है और उसके शरीर को देखो, अब चाहे कुछ भी हो मैं अपने साथियों को बचाऊंगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तब वो लड़का बोलता है, मैंने सुना है कि गार्ड तुम जैसे हेल्पर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, फिर भी तुम उसे बचाना चाहते हो। तब रूडो बोलता है, ग्रीस तुम बिना किसी हथियार के इससे नहीं लड़ सकते, तो इसलिए तुम पीछे हट जाओ। फिर वो लड़का ग्रीस के पेट में अपने बड़े और नुकीले नाखून घुसा देता है और बोलता है, अब तुम ज्यादा दुखी मत होना बच्चे, क्योंकि ये अब मर चुका है, क्योंकि ये एक बेकार आदमी है। और वो ग्रीस को बहुत बुरी तरह से मार देता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही एनिमी एक्सप्लेन करता रहूं। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते गछिया कुटा के एपिसोड 6 में।